हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोहण की क्लास 8 की एक बहुत ही सुंदर कविता को पढ़ाऊंगी और साथ ही साथ इसका अर्थ को भी बताऊंगी। कविता है केवट की चतुराई। इस कविता में राम भक्त केवट की चतुराई का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। जब श्री राम को 14 वर्षों के वनवास की पितराज्ञा मिलती है, यानी पिता की आज्ञा मिलती है, तब वे वन जाने के लिए गंगा तट पर पहुंचते हैं। उनकी पत्नी सीता तथा अनुज लक्ष्मण जी उनके संग थे। यही उनकी भेंट केवट से होती है। वो अपनी नौका से लोगों को गंगा पार करवाता है, लेकिन श्री राम को अपने नौका में बैठाने से मना कर देता है। केवट इसका जो कारण बताता है, उससे उसकी श्रद्धा, विनम्रता, सरलता और भोलापन प्रकट होता है। अब चलिए हम इस कविता को पाठ करते हैं और साथ ही साथ इसका अर्थ को बताते हैं। एही घाट ते थोड़िक दूरी, अहे कटीलों जलू था दिखाइयो जू, पर से पग धूरी तैर तरनी, घरनी घर क्यों समझाऊँ हो जू। तुलसी अब लंबू ना और कछु लरिका के ही भांति जिहाइयो जू, बरु मारिए मोही बिना पग धोए, हो नाथ ना नब चढ़ाइयो जू। केवट भगवान श्री राम से कहता है कि नदी में कमर तक जल है, मैं आपको घाट से लेकर चलूँगा और थाल लगाते हुए नदी पार करा दूँगा, किंतु मैं आपको नाव में नहीं बैठा पाऊँगा। आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाते ही मेरी नाव का स्वरूप बदल सकता है। यदि आपके नाव के बैठने से इनका स्वरूप बदल गया तो मैं अपनी पत्नी से क्या उत्तर दूंगा। तुलसीदास जी के अनुसार केवट भगवान श्री राम से कहता है कि मेरे पास जीवन यापन का कोई और साधन नहीं है। यदि मेरे रोजी रोटी छीन जाए तो मैं अपने बच्चों का पालन पोषण किस प्रकार करूंगा। यदि आप चाहें तो मुझे दंड दे सकते हैं, किंतु हे प्रभु, मैं बिना चरणों को धोए आपको नाव में नहीं बैठा पाऊंगा। अब नेक्स्ट पंक्ति को देखिए। राबरे दोषु ना पायन को, पगधरी को भूरी प्रभाव महा है, पाहनते बन वाहनु काट को कोमल है, जल खाई रहा है, पावन पाए पखारी कै नाम चढ़ाइयो, आयशु होत कहा है। तुलसी सुनी केवट के बर में बैन, हंसे प्रभु जानकी और हाहा है। इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट कहता है कि हे राम जी, आपके पैरों का दोष नहीं है, बल्कि ये आपके पैरों की धूल का बहुत बड़ा प्रभाव है। पत्थर से लकड़ी की नाव कोमल है, जिस पर वो रात दिन पानी खा रहा है, यानी पानी में रहने के कारण मेरा नाव जो है वो पानी इसको पूरी तरह से खा लिया है। मैं आपके पैरों को धोकर नाव पर चढ़ाऊंगा, कहिए क्या आज्ञा हो रही है। तुलसी जी कहते हैं कि केवट की चतुराई की बात सुनकर राम जी जानकी की ओर देखकर, यानी सीता की ओर देखकर ठठाका कर हंसे। बच्चों, यहाँ पर केवट जो है वो एक बहुत ही राम भक्त है और वो इसलिए राम जी को अपने नाव पर नहीं चढ़ाना चाहते हैं क्योंकि उनको राम जी के पैर को धोना था।
इसलिए वो नाना प्रकार के बहाना बनाते हैं। पहली बहाना वो क्या बहाना बनाते हैं कि मेरा जो नाव है वो बहुत ही कोमल है और अगर आप अपने पैर इसमें देंगे तो इसका रूप बदल सकता है। आपकी चरण कमलों का धूल का स्पर्श से मेरा नाव जो है उसका रूप बदल सकता है और जब इसका रूप बदल जाएगा तो मैं घर जाकर अपनी पत्नी को क्या बताऊंगा। और यही मेरा एक साधन है अपना बच्चों का, बीवी का परवरिश करने का, यही एकमात्र साधन है। और ये अगर इसका रूप अगर परिवर्तित हो गया तो फिर मेरा रोजी रोटी बंद हो जाएगा, फिर मैं अपना परिवार को कैसे पालूंगा। फिर केवट कहता है कि ये जो है ये तो बहुत ही कोमल है और ये सारा दिन पानी में पड़ा रहता है, जिसके कारण ये पूरी तरह से पानी इसको मतलब बर्बाद कर ही चुका है और अगर आप इसमें बैठोगे तो ये इसका जो रूप है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। इसलिए आप मुझे जो भी दंड देना है दंड दे दीजिए, लेकिन मैं आपके पैर को बिना धोए नाव पर चढ़ने नहीं दूंगा। तो रामचंद्र जी उसका चालाकी को, चतुरी को समझ लेते हैं और वो सीता की ओर देखकर हंसने लगते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये सुंदर कविता केवट की चतुराई अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये कविता आपको कैसा लगा। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको और नया नया पढ़ाई मिलते रहे। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा तो आपको जो जो पढ़ाई चाहिए, इंग्लिश ग्रामर हो, हिंदी ग्रामर हो या कोई कविता का भावार्थ हो, जो भी आपको ज़रूरत है आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। मैं आपका डिमांड को करने का पूरी तरह से कोशिश करूँगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।